संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से ठीक पहले सुबह सुबह खबर आई पी चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से उनका यह बयान सुर्खियों में आ गया कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? इससे पहले कि इस खबर उनका यह बयान वायरल होता, दोपहर होते होते खबर आ गई ऑपरेशन महादेव की, जिसमें आतंकी मूसा समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। आतंकी मूसा जो है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और पाकिस्तान की सेना का सिपाही भी था। फिर दोपहर बाद संसद में बहस की शुरुआत हुई। विपक्षी पार्टियों ने पूछा कि आखिर 28 बार क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि हमने मध्यस्थता कराई। जवाब आया कि यहाँ पे जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक कभी भी 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई नहीं थी। फिर सवाल उठा कि भारतीय सेना कितने विमान गिराए गए। जवाब आया कि परीक्षा में रिजल्ट देखा जाता है, पेंसिल टूटता है तो ये नहीं देखा जाता है। इन सारे बहस के बीच क्या अब माना जाए कि जितने भी सवाल उठ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर वो खत्म हो गए, या अभी भी कई सवाल जिंदा हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस जारी है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आखिर सुनिए किस किस तरह के बयान आए हैं बहस के दौरान। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। At no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June. भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। तो ये पक्ष का जवाब, विपक्ष का वार अगले 24 घंटे तक कम से कम और चलने वाला है। लेकिन इस बीच कई सारे बयान यहाँ पर आ चुके हैं, सरकार की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी। इन बयानों को क्या मतलब निकाला जाए, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ विशेष मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा भी हैं, जिनको सेना का भी एक लंबा अनुभव है।
शुरुआत में सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे मैं करना चाहूँगा, जब से ऑपरेशन सिंदूर एबेंस में डाला गया है, स्थगित किया गया है, तब से लेके कई सारे सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठ रहे थे और अब संसद में बहस की शुरुआत हुई, उसके कुछ जवाब अब तक आ चुके हैं, चाहे रक्षा मंत्री की तरफ से हो, चाहे विदेश मंत्री की तरफ से हो। अभी कई घंटे की बहस यहाँ पे जारी है। ये इस बहस को किस नैरेटिव के साथ आप लोग पेश करना चाहते हैं? देखिए, नैरेटिव्स के साथ नहीं पेश करना चाहते। देश की जनता को सच्चाई मालूम है, लेकिन फिर भी जब अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उनको भी सच्चाई से अवगत एक बार फिर सदन के पटल पे कराना चाहता हूँ। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा कि टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत लड़ाई कर रहा है और जिस तरह से हमने एक डिसाइसिव एक्शन लिया और पूरे दुनिया को के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया, तो उसमें पूरे दुनिया ने हम इस बात पे हमारे साथ खड़े रहे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, इसलिए आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया, आतंकवादियों को मारा और ऐसे जगह जहां कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि वो आतंकवादी ठिकाने और जहां से टेरर फैक्ट्री शुरू होती थी, उस टेरर फैक्ट्री को नष्ट नाबूद करने का काम जो हमने किया, ये शौर्य हमारे सैनिकों ने दिखाया और उसके लिए जो है जितनी भी उनकी वाहवाही की जाए कम है। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है और वो भी कांग्रेस की मानसिकता वाली विपक्ष, तो उसको पूरे कांग्रेस की नजर लग गई है, इसलिए वो उसको उसी तरह की भाषा बात करने लगी जैसे वो पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान के हितैषी हैं और उनको अपने सेना के शौर्य जो दिखाया, पराक्रम दिखाया, उसके बारे में उनको कोई जो है उसके तारीफ करने से परे रहते हैं। तो ऐसे में आज पूरी जानकारी उनको दी गई है। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गए वो आतंकवादी मार के गए, तो आज देखिए आज ऑपरेशन महादेव में वो आतंकवादियों को भी नस्त नाबूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई इतने बार ट्रम्प ने कहा, उसका भी जवाब आ गया कि कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। ट्रम्प अपने से कुछ भी बोलते रहे, उस पर हम कोई लगाम नहीं कर सकते, ये वो इंडिविजुअल है, वो यूएस के प्रेसिडेंट है। लेकिन हमारा काम जो है सदन के पटल पर सच्चाई रखना कि ट्रम्प से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। और ये भी बता दे कि हमने शुरू से कहा था, डे वन से हमारा एक ही था, हम कोई पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ, उनके आर्मी के साथ कोई लड़ाई हमारी नहीं थी, हमारी आतंकवाद के साथ लड़ाई थी। और लेकिन जब आर्मी ने अपनी नादानी की, तो उस नादानी का भी जवाब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको घुटने पे टिका दिया। यही हमने बताया था पहले भी, यही दुनिया जानती है, यही पाकिस्तान जानता है, लेकिन हमारे विपक्ष वाले इस सच्चाई से दूर रहना चाहते थे। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी और अब इस तरह की बेतुकी बातें करना बंद करेंगे। बाकी जो कसर बची है, जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, गृह मंत्री जी बोलेंगे, तो और इनकी जो है आवाज बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा करते हैं जफर इस्लाम साहब, इसको ऐसा करता है जफर इस्लाम साहब को थोड़ा एक एक करके हर चीज़ पे सफाई ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष भी हैं। सबसे पहले पूजा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जितने भी सवाल आप लोग जानना चाहती थी, उन सारे सवालों का अब तक एक एक करके फैक्ट के साथ जवाब दिया गया। जैसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, आप लोग गिनती भी गिन रही थी कि 12 बार, 18 बार, 26 बार, 28 बार ट्रंप साहब ने क्यों कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान में मध्यस्थता की और युद्ध को रुकवाया। आज साफ कर दिया विदेश मंत्री ने तथ्य दे करके कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और मोदी साहब के बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं। तो पहला सवाल ये कि क्या अब ये सवाल कम से कम उठना बंद हो जाएगा विपक्षी पार्टी की तरफ से कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई? लक्ष्मण जी, कुछ सवाल हैं हमारे पूरे विपक्ष के। पहली बात तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, ऑपरेशन सिंदूर। हम कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही वॉर लाइक सिचुएशन पे थे, सारे 27 शहरों पे ब्लैकआउट हो रहा था और यह इतना बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? यह भी पूरा डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं थे? ये बात मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन से, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का रहना जरूरी था, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। दूसरा, आपने कहा कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए, तो मैं इस बात से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं रखती कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए।
100 दिन हो चुके हैं पहलगाम टेरर अटैक को, तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन 4 आतंकवादियों का जिन्होंने लोगों को, हमारे 26 टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, उनका कोई पता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जैसा कि गौरव गोगोई जी ने कहा, हम ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और पहलगाम एलओसी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर ट्रैवल करके, और ये जम्मू कश्मीर तकरीबन एक तरीका का सैन्य किला है, वहां जितनी सुरक्षा दिखती है, वहां पर आकर उन्होंने टूरिस्ट लोकेशन पे फायरिंग की और वहां पे 26 लोगों की मौत हो गई, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, ना होम मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी, ना रक्षा मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी। अमित शाह जी खड़े होकर बड़ी गर्जना करते हैं पार्लियामेंट में कि कांग्रेस का तो विदेशों के साथ कुछ ना कुछ पुराना रिश्ता होगा, पर देश को वो न करे, देश पर शक न करे। पर वही अमित शाह बताएं कि उनके बेटे जय शाह जो बीसीसीआई को लीड कर रहा है, आईसीसी को लीड कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कैसे अनाउंस हो गया? आपने कहा था कि मेरे शरीर में गरम सिंदूर का होता है खून की जगह। आपने कहा था कि टेरर और टॉप साथ में नहीं चल सकते, तो क्या टेरर और क्रिकेट साथ में चल सकते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बहुत ही वैलिड सवाल किए, पूरे रक्षा मंत्री जी ने पूरा अपना भाषण दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण दिया, उसमें कहीं पर भी चाइना का नाम नहीं लिया। और 4 जुलाई 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप तो विपक्ष को एंटी नेशनल कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं, ये तो आपकी हरकतें हैं, लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपकी सरकार के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि चाइना रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था पाकिस्तान को, और यह लड़ाई हम 2 फ्रंट पे नहीं लड़ रहे थे, कंबाइंड फ्रंट पे लड़ रहे थे, क्योंकि चाइना न सिर्फ सैन्य मदद कर रहा था। 3 सवाल पूछ लिए, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि क्या अब आप ये पूछना बंद कर देंगे कि ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों किया, क्योंकि आपको फैक्ट के साथ बता दिया है। आपके तीनों सवाल का जवाब मैं लूंगा, सैयद जफर साहब हैं, आपके तीनों सवाल का जवाब देंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, खैर मैं फिर आऊंगा आपके पास। सैयद जफर साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि आज जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस तरह की भाषा बोलती है जैसे वो पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों की भाषा बोल रहे हैं। भाई, हमने कोई चीज देश की जनता से छुपा के नहीं किया, देश की जनता के आशीर्वाद से किया, देश की जनता की जो चाहत थी उसके साथ क्या कि आतंकवाद को नष्ट करना है। हमें कोई सीमा पार नहीं करना था, हमें कोई वहां कोई जमीन नहीं छीननी थी, हमें आतंकवाद को सफाया करना, इसलिए हमने आतंकवादियों को मारा। अब उसमें हमने कोई युद्ध का तो ऐलान किया नहीं था, हमने कोई युद्ध का ऐलान किया नहीं था, लेकिन ये सीज फायर वर्ड जो है वो किसी और ने कहा। हमने डीजीएमओ के बीच में जो बात हुई उसके बारे में जिक्र किया। आप देखिए, जो हमारे सैनिक जो है, जो उनके स्पोक्स पर्सन ने जब बाद में आके बताया कि डीजीएमओ ने जब अप्रोच किया कि मैं घुटने पर हूं, हमें नहीं चाहिए, हमें पहले भी कहा था ना उनके नागरिकों से हमारी लड़ाई है, ना उनको हम मारना चाहते थे, ना तो हमें वहां के सैनिक से, वहां के आर्मी से लड़ाई थी, हमारी लड़ाई थी वहां के आतंकवादियों से और उनके संग जो हैंडलर्स थे उनको हमने नष्ट किया। पूजा जी इनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आप इस लड़ाई को एक फोन कॉल पे बंद नहीं करना चाहिए। एक मिनट, आप सुन तो लीजिए। पहली बात है, अब यही बोलने दीजिए। हमारे देश के नागरिकों से दूर होती है कि हर किसी की बात पर्याप्त समय के साथ जाए, तो एक दूसरे को टोकेंगे तो फिर बात जा नहीं पाएगी। अपनी बात खत्म करिए जफर साहब। पूजा जी, आपको देश से देश के नागरिकों से दूर कर रही है, इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि 20 साल का 50 साल और बैठना पड़ेगा बाहर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने शुरू से कहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास, नजदीक का इतिहास आपको खंगाल के बताता हूं। हमने डे 1 में कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवाद से लड़ाई है, हर प्लेटफॉर्म से कहा था। हमने कोई ऐसा नहीं कहा था कि वहां के नागरिकों से लड़ाई है, वहां के आर्मी से, लेकिन हमने कहा ना, आर्मी ने नादानी किया तो उसको नष्ट नाबूद, उसके सारे डिफेंस सिस्टम को, वहां उसके एयर बेसेस को उड़ा के खाक कर दिया। ये हमने किया। क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने नादानी की। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी आतंकवाद के साथ लड़ाई थी, इसलिए पूरे दुनिया का हमें सपोर्ट मिला। हर देश ने निंदा की, आतंकवादी संगठन जो वहां से आतंकवाद फैला रहे थे उसकी निंदा की। और आप जहां तक पूछ रही थी पूजा जी कि प्रधानमंत्री कहाँ थे, तो आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मिनट मैं जानना चाहती हूँ सैयद जी, मैं जानना चाहती हूँ कौन से देश मिला आपको, किस देश ने
तो मैं एक मिनट सोच लीजिए, पाकिस्तान एक ही सवाल को एक मिनट, दस बार मत आपके पूछिए। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं जफर साहब। जफर साहब 15 सेकंड में अपनी बात एक खत्म ही करें, फिर सर- बाकी मेहमानों के पास जाऊं। हाँ, पूजा जी एक मिनट रुक मैंने जाइए। इनसे सिर्फ मैंने इनसे इतना ही कहना पूजा जी से कि जरा सा जो सदन पे के पटल पे जो डिबेट हो रहा है उसको जरा सा जानकारी ले लीजिए, सुन लीजिए। अभी विदेश मंत्री जी ने तफसील से बताया कि किन किन देशों ने हमारे साथ खड़े रहे और पूरे क्वाड में हमारे को पूरा समर्थन मिला। और साथ साथ आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछा, एक ऐसा लीडर जो अपनी लीडरशिप से पूरे दूसरे दुनिया के हर लीडर को इस बात का ध्यान दिला दिया कि अब हिंदुस्तान जो है एक मजबूत देश है और पाकिस्तान को घुटने पे टिकाने वाला प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा था, जो कि अपनी लीडरशिप जो डिसीजन तो है ना वो लेना, जो अपने सैनिकों को पूरा डिसीजन देना और उनको छूट देना, वो काम कर रहा था। और ये पॉलिटिकल विल दिखाने की बात थी। 26/11 के बाद आप बैठे रहे, वहां कुछ किया नहीं। यहाँ पर देखिए पहलगाम के बाद हम घर में उसके बाद ठीक है, ऐसा करता जफर इस्लाम साहब, मैं जरा हाँ, जफर इस्लाम साहब जरा आशुतोष वर्मा जी को जोड़ता हूं। मैं इस बीच आऊंगा, पूजा जी आपके पास आऊंगा मैं। अभी शो का लंबा समय है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी, जिस तरीके का जवाब आया अब सरकार की तरफ से, तो आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर जो घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ रणनीति बदलाव करेंगे? चूंकि जो भी फैक्ट था वो सारे फैक्ट सामने रख दिए गए। जो मुख्य आलोचना थी उस मुख्य आलोचना के जवाब तथ्यों के आधार पर सरकार की तरफ से रखे गए। मुझे बड़ा धन्यवाद। मुझे बड़ा दुख है कि अगर मीडिया भी ये कह रही है कि सारे फैक्ट्स रख गए और मीडिया सवाल अब विपक्ष से पूछ रही है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि जिसको जवाब देना था वो प्रधानमंत्री तो थे नहीं। खैर, राजनाथ सिंह जी हमारे आशुतोष जी ने मैं आपकी बात को रोक नहीं रहा हूँ, आप बोलिएगा बीच में। सिर्फ बताऊँ कि नहीं, आपकी बात पूरी होने दूंगा, बीच में रोकूंगा नहीं मैं, मेरी आदत नहीं है। सिर्फ एक बात बता दूं, जब विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी जी को कभी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया ट्रंप साहब का, ना ट्रंप साहब को मोदी जी ने फ़ोन किया, तो इस फैक्ट पे हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? अभी बताइए। हमारे पास तो उनसे ज़्यादा जानकारी तो हो नहीं सकती, आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बताइए। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि CNBC आवाज के एंकर के पास इसको डिफेंड करने की पूरी वजह है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हम मैं क्यों करूं, आप डिफेंड करिए। हाँ, नहीं, कोई ये होता है देखिए, ये होता है कि खैर अब स्थिति यही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई तो हमको जनता के साथ लड़नी है, आपसे नहीं लड़नी है। हाँ, बोलिए। देखिए, एक बात समझिए, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो एक जैसा नहीं है। मुझे याद है कि जब 2016 में पठानकोट और उरी का हमला हुआ था, तब देश के रक्षा मंत्री और तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि उनके घर में घुस के मारेंगे। पठानकोट के बाद बोला तो कुछ दिनों बाद उरी हो गया उसी साल। उसके बाद कहा उनके घर में घुस के मारेंगे। फिर पुलवामा हो गया और हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हमने पूरे देश में आज तक इतिहास में नहीं झेला। हमने कहा घुस के मारेंगे। उसके बाद फिर पहलगाम हो गया और फिर कह रहे हैं घुस के मारेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब डर है कि अभी वो फिर आएंगे। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी और सियासत की, जो सच भी और झूठ साथ में मिला के बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या हुआ। पता तो आज तक ये भी नहीं चला कि कोई 200 किलोमीटर दूर, और वो भी पाकिस्तान से, हमारे देश में जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। आप कभी कभी जाइए बैसरान में, वो बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। हम सब लोग खूब गए हैं वहाँ पर। वहाँ पे 4 आतंकवादी खुलेआम घूम के गोली मार रहे हैं। कैसे आए आतंकवादी? क्योंकि 22 अप्रैल की ये घटना है और 8 अप्रैल 2025 को मुख्य गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में बैठ के बोलते हैं आतंकवाद खत्म हो गया है, हमने इसको जड़ से उखाड़ फेंका है। तो 8 अप्रैल और 14 दिन बाद ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी किस में तय होती है? देश के गृह मंत्री को वहीं इस्तीफा देना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए थी कि हमारे जाने के 14 दिन बाद वहां आतंकवादी घटना होती है, और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। कितने रफेल गिरे कितने नहीं गिरे बड़ी बात नहीं है। CDS अनिल चौहान ने 31 मई को एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि ये बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं हमसे क्या गलती हुई, हम सीखे। तो ये सवाल और जवाब वहां पे खत्म हो जाते हैं और हमको इस पे सवाल नहीं करना है। लेकिन आपने बिल्कुल बात बोला कि अमेरिका से बात नहीं हुई। फिर अमेरिका की आंखों में आंख में डाल के
माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को आज तक हमारे दोस्त मोदी जी ने, उनके दोस्त मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि आप गलत चीजों का खंडन क्यों नहीं करवाया आपने? और जयशंकर जी तो कभी कभी वॉशिंगटन के एम्बेसडर भी रहे हैं इंडियन में, उन्होंने क्यों नहीं जाके बोला कि ट्रंप साहब आप गलत बोल रहे हैं? वो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, और ट्रंप कल भी बोले हैं कि ट्रेड की वजह से हमने रुकवाया। क्या हमारे शिमला समझौते में यह लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय मामले में किसी और की हस्तक्षेप नहीं होगी? ये नेताजी थे जो इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका तीनों से सतर्क रहना चाहिए। आशुतोष जी आप बहुत अच्छी अमेरिका बात से हमारी रणनीति, मेरी बात मैं आपको अपनी बात को रखिएगा। मैं सिर्फ ये बताऊं कि आप नहीं एंकर की ये गलत बात है। अगर अच्छा नहीं, मैं देखिए, मैं इस तरह मैं आपकी की बात को दोहरा रहा था, आपकी की बात को मैं ये कह रहा था, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप उसके टिप्पणी कीजिए। नहीं, आप मत बैठालिए, आप मत बैठालिए, लेकिन अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी, मैं पूरी बात कर लूं, आप उसका टोकिए। बिल्कुल। तो शिमला समझौते में साफ साफ लिखा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तीसरे मोर्चे का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये खुल के बोलने में क्या तकलीफ आती है? माय डियर ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड तो 50 बार बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं? और रही बात विदेश नीति की, जफर भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि पूरा देश और WTO हमारे साथ था, क्वाड हमारे साथ था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज देता हूं जफर भाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मुझे एक देश बता दीजिए जिसने पाकिस्तान का नाम लेके उसका विरोध किया हो। आतंकवाद का विरोध तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, अमेरिका भी करती है, और पाकिस्तान तो यूएनएससी में उसी का अध्यक्ष बना दिया गया आपकी नाक के नीचे। आप क्या कर पाए? $8 बिलियन की ग्रांट दे दी गई, आप क्या कर पाए? IMF के नीचे से कहां रोक पाए आप? आपके ऊपर हंस रहे हैं लोग और आप यहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बीजेपी के LG मनोज सिन्हा ने खुद बोला अभी कुछ दिन पहले कि हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई। नहीं जफर साहब दे दीजिए, आप मत रुकिए। तो बात ये नहीं है, बात ये कि जब आपकी चूक हो गई आप उसमें अपनी पीठ एक बार जफर साहब नहीं, आप लंबा बोलते हैं तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे? नहीं, आपको बीच में नहीं रोकूं मैं इसका, नहीं एंकर बीच में नहीं टोकेगा, एक ही गेस्ट बोलता रह जाए, पूरा शो एक गेस्ट के नाम पर नहीं कर सकता हूं। आशुतोष जी माफी चाहूंगा मैं, आपने लंबा बोला, 2.5 मिनट बोला, मैंने स्टॉप वॉच लगा रखा था। अब थोड़ा बाकी लोगों को बोलने दीजिए। जफर साहब, आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी का सवाल जो है उसको उनको पूछने से पहले खुद को समझना चाहिए कि देश की रणनीति, विदेश नीति 2 अलग अलग चीजें हैं। ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो देश का जो क्रिएट करके रख रहे हैं अपोजिशन वाले ऑपरेशन सिंदूर में, वो देश की जनता समझ रही है। और इसने कहा कि देश की जनता से मुझे लड़ाई करनी है। आप देश की जनता से लड़ाई करते रहिए, हम देश की जनता के समर्थन से, उनके आशीर्वाद से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करेंगे और करते रहेंगे। अगर उसने कभी भी हमारी तरफ आग स्पेसिफिक सवाल पूछा लेंगे। आशुतोष जी ने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि पाकिस्तान का नाम लेकर किसी भी देश ने आलोचना नहीं की। आपको चैलेंज दिया कि बताइए किसने आलोचना की। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि 200 किलोमीटर दूर आकर के आतंकी कैसे घुस गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। बाकी सवाल भी थे, 2 इन्होंने स्पेसिफिक पूछा, उसका जवाब दीजिए, फिर बाकी सवाल पूछूंगा। हाँ नहीं, देखिए हम इस बात से भाग नहीं रहे कि कहीं चूक हुई होगी, और जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी कहा कि कुछ ना कुछ तो चूक हुई है और उसकी जांच, जब जानकारी मिलेगी, जब उसके बारे इन्वेस्टिगेशन के बाद जानकारी मिलेगी तो सबके सामने उसको भी रखी जाएगी। लेकिन हमने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, ये आपको ऑपरेशन महादेव के द्वारा। दूसरी चीज आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, और आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को थू की और भारत के साथ खड़ा रहा। ये आपको अचीवमेंट नहीं दिखता है? यही पाकिस्तान था जब पहले कभी कोई दुनिया के कंट्री नहीं खड़ा होता था आतंकवाद के खिलाफ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश के वजह से पूरे दुनिया के हर पटल पे, हर प्लेटफॉर्म से ये कहने का उन्होंने अब जो हिम्मत दिखाई कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है, और उसका आज उसकी कामयाबी है कि चाहे रशिया हो, चाहे मिस्र हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, सब ने आतंकवाद को गलत ठहराया, आतंकवादी संगठन को गलत ठहराया, आतंकवादी हैंडलर्स को गलत ठहराया। सवाल का जवाब देने रहे। पाकिस्तान का किसने नाम लिया?
अरे भाई, देश आतंकवाद ईरान के अलावा किसी देश ने नहीं किया, हम किसी देश ने नहीं हमने किया। आप अपनी जान- हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी ना। हमने कोई अमेरिका के खिलाफ थोड़ी लड़ाई की। अगर हमने आप पाकिस्तान सवाल के खिलाफ पूछेंगे लड़ाई, तो उसके हम खिलाफ ही तो पाकिस्तान सबने उन्होंने को जाते हैं। क्या आप हमें सिर्फ उनका नाम सवाल है, देश बताइए। आतंकवाद के आप के हमें खिलाफ देश उन्होंने बोला। बताइए, देश का स्टेटमेंट दिखाइए। सीधी सी बात है, हमें देश सुनिए, दिखाइए और देश का स्टेटमेंट दिखाइए। है। कौन सा राष्ट्राध्यक्ष, कौन सा देश, कौन सी देश की संसद आपके साथ खड़े होकर आपको ये बोली है कि पाकिस्तान जिम्मेदार था उस टेरर अटैक के लिए? आप देश बताइए, सीधा सा सवाल है। आप इसमें आए बाएं ऊपर नीचे मत घुमाइए, देश बताइए। नहीं, हमने कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, हमने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आप हितैषी हो सकते हैं, हितैषी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आशुतोष जी को जोड़ना चाहता। आशुतोष जी संक्षिप्त अपनी बात है कि फिर दो मेहमान बच्चे उनको शो में लाऊंगा। आशुतोष जी संक्षिप्त अपनी बात रखें। एक मिनट जफर साहब, एक मिनट। आशुतोष जी कुछ जानना चाहते हैं आप? और भी पीआरएफ को भी बैन किया गया। लक्ष्मण जी एक मिनट, जफर भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं। जफर भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे पता है कि ये आपके लिए विकट स्थिति है। अच्छा आप बताइए, हमारे इतने स्टीम पैनलिस्ट बैठे हैं, इस देश में और पूरी दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो आतंकवाद के विरोध नहीं कर रहा है? अरे ईरान भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, गाजा भी कर रहा है, फिलिस्तीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। अरे आतंकवाद का तो विरोध हम सब करते हैं। पाकिस्तान का किसने नाम लिया? किसने कहा कि पाकिस्तान की धरती से ऑपरेटेड जो है आतंकवाद हिंदुस्तान को खराब कर रहा है? आप मुझे एक कंट्री बता दीजिए, हम लोग डिबेट को आगे बढ़ा देते हैं, ये बात छोड़ देते हैं। नहीं, आप देखिए, रशिया ने भी किया आतंकवाद के खिलाफ। रशिया ने भी आवाज उठाई, क्या हमारे साथ खड़े रहे, क्वाड के सारे मैं सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, आप कंट्री स्पेसिफिक आतंकवाद फैक्ट्री के बारे में हमने किसी और कंट्री का नाम लिया क्या? कोई बात, हमने तो पाकिस्तान का ही नाम लिया ना। कोई बात, पाकिस्तान का नाम आगे बढ़िए, मैं समझ गया आपके। नहीं, आप देश की जनता और ऑडियंस दोनों समझ रहे हैं। आशुतोष जी और जफर साहब, नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं हम डिबेट का अलग अगले टॉपिक पे जाते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का नाम नहीं कोई लिया है, लेकिन कई देश ऐसे थे। हालांकि कहूँगा तो फिर आशुतोष जी कहेंगे एंकर क्यों ये बात बोला है, तो बीजेपी को बोलना चाहिए था कि सीमा पार आतंकवाद की बात कई देशों ने की। उस सीमा पार की जब बात करते हैं तो लोग मान के चलते हैं कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली वहां पे गुनहगार ठहरा जाता है। तो सीमा पार वाली बात जो होती है ना वो रहता है। फिर आप आशुतोष जी मत कहिए कि मैंने क्यों डिफेंड किया। एक मिनट, अरे एंकर, हाँ बोले। नहीं बिल्कुल नहीं डिफेंड किया आपने, तो पूरी कहानी पलट दी। आपने पूरी कहानी पलट दी। आपने कहा कि सीमा पार का मतलब पाकिस्तान है। गजब है। मैंने ये नहीं कहा, नहीं सीमा पार का मतलब पाकिस्तान है, तो हमारी जो हमारी 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। मैंने कहा कि आप गलत डिफेंड कर रहे हो। आप क्यों नहीं सर, आपके अंदर क्यों नहीं इतनी हिम्मत हो रही कि बीजेपी से पूछिए? मैं ये फैक्ट रख रहा हूँ जो फैक्ट कोई बात नहीं, मुझे आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता, आप कांग्रेस के आज सदन के दर्शकों को और पूरे देश को समझ में आ रहा है कि आप दोनों लोग क्या कर रहे हो। नहीं वो दर्शकों को मत समझाइए, आप समझिए। आप सदन में आइए, सदन के आज के प्रोसीडिंग को देखिए, उसमें किस किस कंट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, विदेश मंत्री ने बखूबी रखा है। और वहीं पे सीमा पार आतंकवाद का जिक्र किया है, किस किस देशों ने किया है। पूरे टाइम मैं भी सुना, आप सुन लीजिए। 6:48 पे सुनिए, नहीं हमारी खिल्ली नहीं उड़ी, आप निकाल कभी भी चैलेंज कर लीजिए, मैं खुला चैलेंज आपको देता हूं। 6:48 पे 44 मिनट पे विदेश मंत्री का भाषण निकालिए, 3 मिनट आगे पीछे, आपको क्लियर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हम तथ्यों पर मुझे विचार आपके अलग हो सकते हैं, तथ्य गलत अपने दर्शकों के सामने नहीं पेश होने दूंगा मैं। जनरल के सिन्हा साहब, आज आपने सुना होगा सरकार का विपक्ष का पूरा बयान यहाँ पे चैलेंज देते हैं तो एक मिनट। हाँ लक्ष्मण जी, बोल दीजिए। लक्ष्मण जी, अगर आप खुला चैलेंज देते हैं तो मैं आपको CNBC के चैनल में पूरी न्यूज 18 को खुला चैलेंज देता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज देता हूं। एक देश का नाम बता दें जिसने पाकिस्तान का नाम लेके भारत के ऊपर। फिर आप मेरे से पॉलिटिकल डिबेट मत करिए। मैं आपसे कहा कि विदेश मंत्री का बयान आया है 6:44 के पास, 2 मिनट आगे पीछे, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का नाम लेकर कई देशों ने इसका खंडन किया, इसकी आलोचना की है। जब सीमा पार की बात आती है तो लोग इसका मतलब निकालते हैं पाकिस्तान। ये मेरा कोट अनकोट कहा है। इसको कहीं भी चैलेंज करना हो तो कर दीजिएगा, मैं आपके सामने हूं। कहीं भी हमारे टीम से संपर्क करिएगा, हम आपके साथ आ जाएंगे, कभी बहस कर लेंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। के सिन्हा साहब, बहस पूरी हुई, विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, सरकार ने जवाब दिए। इस पूरे बहस को आप किस ओर जाता देख रहे हैं? क्योंकि आप
सेना में भी रहे हैं और उस क्षेत्र से भी रहे हैं जहां पे पूरे पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। लक्ष्मण साहब, जय हिंद सभी को। देखिए, जो आपने कहा कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं मेरे 4 दशक का सेना में योगदान रहा है। फाइटिंग आर्म्स का हूँ, केवल 4 दशक लड़ाइयाँ की हैं, चाहे इंसर्जेंसी की हैं और कारगिल में अंदर पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशंस किए हैं। तो हमने जो देखा, ये खास करके ऑपरेशन सिंदूर, 96 आवर्स मैं सोया नहीं था, एक एक मिनट, एक एक क्षण, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ऑपरेशन थी जो कि हमारी सब चीज लगी हुई मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा था। और उसका बखाना आपने देखा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर बड़े बेवकूफ़ी से किए हैं उन्होंने, कि क्या क्या था ये ऑपरेशंस। अब आप पूछते हैं कि मैं कैसे देखता हूँ। मैं ये देख रहा था कि डिबेट जो है, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं भी इस डिबेट का वेट कर रहा था कि डिबेट के अंदर में चीज़ें आएंगी। ऐसे हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि डिबेट बहुत ज़्यादा ही तू मुँह में है, सब ठीक है। उनका सवाल है कि वो सवाल उठाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसने आकर के इसको रोक दिया, किसने इसमें, क्योंकि सेना इन चीज़ों को सामरिक तरीके से, इसका कोई महत्व ही नहीं। जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे और मैं पाकिस्तान के अंदर था, तो हमें कहा गया कि अब लड़ाई रुक गई है, सीज फायर हो गया है, अभी स्थगित हुआ। पता लगा कि शायद वो गए पाकिस्तान के पास में, दौड़े दौड़े उनके प्रधानमंत्री साहब, और फिर ये सीज फायर हुआ है, 2 बार हुआ कारगिल वॉर के दौरान। मैं पाकिस्तान के अंदर था। अभी बात ये नहीं हुई कि सीज फायर क्यों हुआ और कौन इसमें इंटरवीन किया। इंटरवीन, जब 2 न्यूक्लियर पावर लड़ते हैं तो दुनिया इंटरवीन करती है। हम इंटरवीन कर रहे हैं इजराइल में, हम इंटरवीन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि आप मत करें, लड़े ना। हम उनको बोलते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध, हम ये भी बातें करते हैं। हम जाके रशिया में भी बोलते हैं, हम जाके, तो ये सब बोलते हैं। पर बात ये है कि जो मैं उसमें डीजीएमओ में भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे होती है। और ये डीजीएमओ के अंदर में जो 2 बार उन्होंने कहा, पहला दिन ऑपरेशंस करने के बाद डीजीएमओ ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि हम 9 टेररिस्ट कैंप में हमला किए हैं, कोई भी सिविलियन वहां पर हताहत नहीं है। यदि आप इसको स्केलेट करते हैं, नॉन एस्केलेटरी, इसका मतलब इसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, आप करना चाहते हैं, तो उसका मुंह छोड़ जवाब उन्होंने ट्राई किया और फिर घुटने में टेके। तो देखिए, मैं देखता हूं कि इसकी जो एब्सोल्युटली, इसकी बार बार जब ये बात होती है, क्योंकि मैं इस पे किताब लिख रहा हूं, बहुत डीपली लिख रहा हूं और एक एक बातों का लिख रहा हूं। ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं कि किसने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया, यार ये बहुत छोटी सी बात जिसको आप ऐसा बढ़ावा देना चाहते हैं। सामरिक तरीके से जब हम देखते हैं, कहा क्या गया, 1 सेकंड में आप लक्ष्मण सिंह समान, कहा गया आज खुलकर आया। जब ये 22 तारीख को हुई, तो उसके बाद तीनों सेना अध्यक्षों को, जो चीफ ऑफ हमारे डिफेंस स्टाफ हैं, उनको बैठाकर बैठक हुई। उनको कहा गया कि आप तय करेंगे टारगेट, आप समय तय करेंगे, कैसे करना है आप तय करेंगे, मिलिट्री एम क्या होगा आप तय कीजिए, और आप जब कहेंगे कि इसको कैसे खत्म करना है। और वही हुआ, पूरा का पूरा टारगेट हमने कहा, हमने मिलिट्री एम किया कि ये हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट में हमें क्रेडिबल डिफेंस पैदा करना है, न्यूक्लियर बोगी को खत्म करना है, और हमने सब किया पूरे लेंथ एंड ब्रेंथ में। आज तो इसकी गुणगान होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। 1.4 बिलियन लोगों को, और मैं कह रहा हूं, मैं इस पर किताब लिख रहा हूं मिनट टू मिनट, और बहुत रिसर्च करके, कोई चीजें नहीं, 96 आवर्स सोया नहीं हूं, मिनट टू मिनट देखा है और चीजों को बताया है। ऐसा जो जंग जो हुआ है, जंग से निकलना, मॉडर्न वॉरफेयर में एग्जिट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट। आप जब क्लियरिटी आपके थॉट में होंगे, आपके एक्शंस में होंगे, और आप पहले से सोच करके रखते हैं, तब होता है। ये जो तू तो मैं होती है, कितने रफाल मार दिए, कितने ब्रह्मोस मार दिए, कितने मिसाइल आपने मारा, क्यों मारा, आप कितने ड्रोन चलाए, ये बताइए, क्या आप बैठे थे कि ये बताइए। लेकिन ये चीजें जब इस तरह के ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाए जाते हैं और पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई सरकार में सुर मिला के चलेगा। सवाल तो पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने की एक सीमा होगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कितने रफाल गिराए ये मत पूछिए, लेकिन कुछ और पूछिए, ताकि एक पता चले कि वस्तुस्थिति क्या है। तो एक जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि मध्यस्थता की बात, आपने शुरू में कहा कि मध्यस्थता आमतौर पे होता है, पर्दे के पीछे हर ऐसे युद्ध में मध्यस्थता की जाती है, और ट्रंप साहब ने उसको
खुल करके सामने ला दिया। लेकिन एक सेकंड नहीं, अभी आप सॉरी, आपको मैं रोक रहा हूं। आज खुल कर आया, ये मैं भी इसको खोज रहा था कि कहां बोलेंगे। आज जब आप फॉरेन मिनिस्टर को सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दूसरे देशों ने भी हमें बताया कि वो वॉर को खत्म करना चाहता है, क्यों, और हमने कहा कि ये नहीं होगा जब तक उनके डीजीएमओ नहीं बोलेंगे, और हमारे डीजीएमओ को बोलेंगे डिसीजन डीजीएमओ का होगा, माने हमारे मिलिट्री का होगा, ये हमारा नहीं होगा। इससे खुल करके क्या हो सकती है बातें, और ये बार बार, क्योंकि ये सत्यता मैंने अपने मिलिट्री चैनल में भी डीजीएमओ से भी सुना है, तीनों सेनाओं के लोगों के बारे से सुना है, खुली मुंह बातें, कोई ऐसा नहीं है। हां, जो सवाल अभी उठा रहा है कि क्यों इतने अंदर, क्यों ऐसा हमला हुआ, हम क्यों नहीं रोक पाए, बहुत ये है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, और मैं सॉरी जी फिर मैं आगे ये आंकड़ा आपसे लूंगा। शुभांकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ जहां पे पहलगांव आतंकी हमला हुआ था उस इलाके से भी वाकिफ है, चूंकि जब वो सेना में थे तो उस दौरान आसपास इलाकों में तैनात भी रहे। ये सवाल कितना वाजिब है, या फिर कहें कि इसका जवाब तो मिलना चाहिए कि इतना अंदर आकर के एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है जहां पे हमेशा हजारों लोग रहते हैं, वहां पे आतंकी हमला कैसे हो जाता है? 4 आतंकी आते हैं, खुलेआम गोलियां बरसा देते हैं। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। शुभंकर। लक्ष्मण, आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, जैसा आपने बोला, और उठना भी चाहिए। इस सवाल का मेरे पास सीधा सा एक, अगर मैं आपको फौजी तरीके से जवाब दूं, तो इन्फिल्ट्रेशन की जितनी घटनाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर पार करके भी, बॉर्डर के दूसरे तरीके से भी लोगों के आने के 50 रास्ते हैं। नेपाल के रास्ते भी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है, और इवन जो हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो भी पोरस है, और उस पर भी ऐसा नहीं है कि हम 100% चेक हर समय लगा सकते हैं। वो एक फैक्ट है, और इसी वजह से वहां पे बीएसएफ और फौज की तैनाती है। कोई भी चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि 100% फुल प्रूफ नहीं होती। अगर एक हादसा होता है तो कम से कम उसके पीछे 50 या 100 हादसे रोके जाते हैं, तब कहीं जाकर एक हादसा होता है। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, गवर्नमेंट को इसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अलबत्ता विपक्ष जिस तरीके से इस चीज को उठा रहा है, अगर मैं उसके साथ एक काउंटर क्वेश्चन करूं, तो यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि आखिर जब वो लोग 4 लोग आए, 150 किलोमीटर वो पैदल चले, तो उस 150 किलोमीटर पैदल चलने में जो 4 रातें उन्होंने निकाली, वो 4 रातें उनको शरण किसने दिया? हमला करने के बाद से आज तक जब ऑपरेशन महादेव हुआ, और उस बीच में उनको शरण कहां से मिली, उनका लोकल सपोर्ट कौन था? ये सारे सवाल जैसे ही उठाए जाएंगे, फिर वो बात घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाती है, और उस चीज को कोई छेड़ना नहीं चाहता है। एक मुझे जफर साहब मुझे लगता है इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को कोई इसमें अनकंफर्ट करने वाली सवाल बात तो है नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं, ये मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक बार आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं, आप पूजा ऐसा करते हैं, शुभांकर 1 मिनट दोनों का जवाब छोटा छोटा लेते हैं, आशुतोष जी का और पूजा जी का। पूजा जी बताइए। आऊंगा, फिर आपके पास आता हूँ, फिर आप ही के पास आता हूँ। संक्षिप्त में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि 4 रात तक वो कहाँ रहे, तो इससे क्यों कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो जाएगी? क्यों अनकंफर्टेबल होगी? क्या कांग्रेस इस देश का हिस्सा नहीं है? आप लोगों का बस एक ही काम है, कांग्रेस को एंटी नेशनल बना दीजिए, पाकिस्तानी। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए अभी तक? और दूसरा, जब ये कहा गया कि उनको 4 रातों पर शरण दी गई, तो उस पे क्या अपडेट है? उन लोगों पर क्या एक्शन लिया गया है? उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया अभी तक? ये सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई दे। समझ गया, आपकी बात समझ गया। आपको ये बात वापस समाजवादी पार्टी अनकंफर्टेबल होगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उतना ही देश में। मुझे आशुतोष जी, मुझे इस बात का, एक पूजा जी आपकी आवाज भी टूट रही है, शायद नेटवर्क इशू है। आशुतोष जी से ले लेते हैं, आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि पूर्व सैनिक और शुभांकर मिश्रा जी आज भी हिंदू मुसलमान में उलझ के देश के लिए और कुछ पार्टियों को मुस्लिम परस्त या पाकिस्तान परस्त बनाने पे लगे हुए हैं, जबकि सवाल उनके ऊपर और सत्ताधारियों पे बड़े बड़े हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्योंकि इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। जिस दिन ये घटना हुई, 2 दिन बाद
इस देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्टिंग करी कि लगातार ये इंटेलिजेंस इनपुट थे जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में कि इस तरीके के कुछ संदिग्ध लोग होटल में रेकी कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग वहां के नहीं थे, वो आउटसाइडर्स लग रहे थे। उसके बावजूद ये घटना हुई। नंबर 1, 10 दिन पहले वहां पे देश का गृह मंत्री पहुंचता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है कि यहां पे आतंकवाद खत्म हो गए हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि 2000 लोग वहां चले गए, हमको तो पता ही नहीं था। ये है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, आपके अंदर फेलियर। उसके बाद आपने जो स्केच जारी किए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एक मिनट, जम्मू कश्मीर ने जो स्केच जारी किया आतंकवादियों को, एनआईए ने घटा दिया कि गलत स्केच आपने बनाए हैं, ये आतंकवादियों के स्केच नहीं, ये फेलियर है आपका। आप हमसे सवाल बोलते हैं कि हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप जवाब नहीं दे सकते, सरकार से हिम्मत नहीं आपकी सवाल पूछने की, इसलिए आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछ रहे हैं और बताते हैं हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें और वक्तव्य देने से पहले। शुभंकर संक्षिप्त में जवाब दीजिए, ब्रेक का समय है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, राजनीति का विश्लेषण करता हूँ, तो मैं आशुतोष जी की तरह शर्म आने जाने वाली बात नहीं करूंगा। बट हाँ, आशुतोष जी के जो उनका प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है उसकी जरूरत उनके उन नेताओं को जरूर है जिन्होंने जब धरपकड़ शुरू हुई तो उस समय बोलना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोकल मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे हैं। मैंने नहीं बोला था, आपकी पार्टी के नेताओं ने बोला था, कांग्रेस के नेताओं ने बोला था, सारे ऑन रिकॉर्ड। तो आपके जो बाल चिकित्सा का आपका अनुभव है वो उसको आप अपनी पार्टी के नेताओं पे थोड़ा प्रयोग करें तो बेहतर होगा। दूसरा, जब मैं बोल रहा था मुझे बीच में आप सैनिक रहे हैं इस देश के, मुझे आश्चर्य है। आप सैनिक रहे हैं इस देश के, मुझे आश्चर्य है। अनऑफिशियल बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि विजय शाह ने जो ये सैनिक रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य है। चेक कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जो बहस हो रही है उससे कितने सवालों के जवाब मिल रहे हैं और कितने सवालों से सरकार थोड़ी सी पीछे हटती दिख रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ब्रेक पे जाने से पहले जफर इस्लाम साहब, आपने देखा कि बहस के दौरान सवाल ये उठ रहा था कि यहाँ पे एक इंटेलिजेंस फेल्योर था, यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स था, इस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से ठोस आ नहीं रहा है। ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता भी उठा रही थी, यही सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उठा रहे थे। देखिए, ठोस जवाब की बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो चूक रही है। ये तो सर्वदलीय बैठक में ही सरकार ने कहा और वहां के एलजी ने भी इस बात को दोहराया। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज से भाग रहे हैं। भाई, कोई चूक हुई है, उस चूक जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जानकारी पूरी आएगी तो लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन ये कहना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं किसी धर्म जात पात को देख के, बिल्कुल नहीं। हम कार्रवाई करते हैं जो आतंकवाद के हैंडलर्स हैं, स्लीपर सेल हैं या आतंकवादी संगठनों से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, बिना धर्म देखे, बिना जात पात देखे उनके कार्रवाई करते रहेंगे। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी है, किसी को आपत्ति हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती है, मैं उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में कोई भी आड़े हाथ हमें लेगा तो उसको जनता सबक सिखाएगी, ये मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री जी पे, जो उसका जवाब मैंने नहीं दिया था, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे, ऐसा सवाल उन्होंने पूजा जी ने उठाया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जो अभी आपको के सिन्हा साहब ने भी बोला कि पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, जो आप में नहीं थी 26/11 के बाद। और पॉलिटिकल विल कैसे आता है? जब अपने सैनिकों को देश की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेयर है वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिले, तब प्रधानमंत्री जी ने तीनों सर्विसेज के लोगों को बुलाया और कहा ये जिम्मेदारी आपकी है, आप से बेहतर कोई नहीं समझता, हमारी सरकार से आपको पूरी छूट है, जिसका जिक्र आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी किया सदन के पटल पे। और उस छूट देने का नतीजा आज देखिए, बिना कोई हस्तक्षेप नहीं था, नतीजा देखिए कि वहां एयरबेस को उड़ाया, वहां के आतंकवादी संगठनों के जो हेडक्वार्टर थे उनको उड़ाया और वहां की जनता को बिल्कुल क्षति नहीं की। कि सिविलियन से हम पहले कहा था सिविलियन को हम नहीं कोई क्षति पहुंचाना चाहते। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये पूरे दुनिया ने इस जीत को सराहा है। और उस पर कोई ट्रम्प साहब स्टेटमेंट दे या कोई और स्टेटमेंट दे, उसको उसकी महत्व नहीं है। जब आपके सदन पे आपके लिए सर्वोच्च का है, सदन के पटल पे जो आपके सरकार कहती है वो रिकॉर्ड में जाता है। ट्रम्प साहब आज है, कल नहीं रहेंगे, उनका खत्म हो जाएगा 2 साल बाद टर्म, लेकिन वो अपने आप जो भी कहते हैं उनके बारे में मालूम है। लेकिन जो सदन के पटल पे जो बात है सालों साल
नहीं, थोड़ा सा इसमें जफर इस्लाम साहब, ट्रम्प साहब के बातों का थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा गंभीरता से इसलिए भी ले लेते हैं। एक तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरा ट्रम्प साहब से हम लोगों की दोस्ती बड़ी पुरानी है, बड़ी मशहूर रही है। देखिए, इस वजह से ट्रम्प की बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लक्ष्मण साहब, बिल्कुल देखिए, देश की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश के अपने हितों की रक्षा कर पाए। उसके लिए आप जिस तरह की भी पॉस्चरिंग करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है अपने हितों की रक्षा करने के लिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। कोई अगर ये कहे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहे यही देश, इस देश के लिए, दुनिया के किसी देश का, कि अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट पावरफुल है, तो ये उनकी नामसमझी हो सकती है, लेकिन यह बेतुकी बातें। लेकिन हमने अपने हितों से क्या कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं किया। उनको उनके मुंह पे भी जवाब दिया जयशंकर जी ने, और आज फिर कहा, ये रिकॉर्ड में है कि हमारी कोई बातचीत नहीं और कोई इंटरवेंशन नहीं, न कोई इंटरवेंशन हम कभी स्वीकार करेंगे। अभी कह रहे थे कोई इंटरवेंशन नहीं है ना, तो कोई इंटरवेंशन स्वीकार करेंगे। अच्छी बात कही, अच्छी बात है आशुतोष जी ने कही, और उन्होंने नेताजी के बारे में कहा, और हम उसके गर्व से कहते, स्वीकार करते हैं। अच्छा लगता मुझे, और ये बात को अच्छा लगता है जब उन्होंने कहा कि हमें कोई इंटरवेंशन नहीं मंजूर था, नेताजी ने कहा, और उसका स्वागत करते हैं। और उस वक्त भी करते थे, और आज भी करते हैं, और अब आगे भी करते रहेंगे। ये जो बात सही है, देश हित में है, देशवासियों के हित में है, और अपने जो हमारे लिए प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम किसी और देश को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अगर उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भाई चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे कि इसमें कोई अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं है, तो उसको मैं सराहता हूँ। यही पॉजिटिव अप्रोच उनको भी आज उनको भी देखना चाहिए, जो आर्मी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही पॉजिटिव अप्रोच देखना चाहिए, जो लोग सवाल यहाँ पे खड़े कर रहे हैं। जनता इसीलिए इनको दूर कर देती है। यही पॉजिटिव अप्रोच लेकर के शशि थरूर साहब सदन में उतरना चाहते थे, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन शशि थरूर साहब नहीं बोल पा रहे हैं, वो लिस्ट में है नहीं कांग्रेस की तरफ से। पूजा त्रिपाठी जी, क्या है मामला? ये भी बड़ा सुर्खियों में रहा संसद भवन के गलियारे में। शशि थरूर जी, देखिए सैयद जी, अभी पॉलिटिकल विल की बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल विल के बारे में याद दिला दूं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा था, चाहे आप 7 बेड़ा लगाए या 70 बेड़ा लगाए, में उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। और ये होता है पॉलिटिकल विल। और जब आप पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, आपने कहा पाकिस्तान पूरा अलग थलग हो गया, इतना अलग थलग हो गया है कि पाकिस्तान एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बन गया, एंटी तालिबान कमेटी का चेयरमैन बन गया है। पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हर जगह से IMF से बिलियंस के लोन मिल रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। पाकिस्तान और जहां तक अभी तो अब आपके देश का नाम नहीं बता पाए थे, और यही जब आप बात करते हैं, जब आप कांग्रेस को पेंट कर देते हैं ना एंटी नेशनल, तो यही हम सवाल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपसे आपकी आर्मी भी सवाल कर रही है। IAF चीफ ने, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह बात बोला था कि डिफेंस डील्स में देरी क्यों होती है, और यही बात लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जुलाई में ये कही थी कि जब हम अपने अटैक पे गए तो हमने अपने इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी देखी, अपने इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की। आप सेना के शौर्य का घर सिंदूर बांटने के लिए तैयार थे, मोदी जी के पोस्टर्स लग गए, यूनिफॉर्म में। राफेल डील में देर क्यों हुआ था? राफेल डील में देर क्यों किया आप लोगों ने? बता दीजिए। उनके इक्विपमेंट, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। ये बताइए, कट मनी नहीं मिला था क्या? जो किकबैक मिलता है वो नहीं मिल रहा था, इसलिए आशुतोष जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। आशुतोष जी इशारा कर रहे हैं, बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। आशुतोष जी, शिवांकर आ रहा हूँ आपके पास, सिन्हा साहब के पास भी आ रहा हूँ। इस बात को एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आशुतोष जी बोल रहे हैं, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आशुतोष जी बोल रहे हैं। हाँ नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, एक बात को हम बहुत पहले से साफ कर दें और पहले दिन से बता दें कि जिस दिन ये घटना घटी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था, और किसी भी समय हमने कोई भी इंडियन आर्मी के ऊपर कहीं भी सवाल नहीं उठाया। और हम गर्व से कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने एक सटीक काम किया, और इस पे हमें गर्व होना भी चाहिए। हम सिर्फ राजनीतिक तौर पे राजनीतिक पार्टी जो देश में सत्ता में चला रही, इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम उसके पॉलिटिकल विल पे सवाल उठा रहे हैं। हम उस बात को कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में देश की सुरक्षा है, वो उस देश के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं होती है? उस कब तक तय होगी? पठानकोट होता है, उरी होता है, पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, और आज भी आप इस तय बात पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अबेयंस में है कि या खत्म हो गया है, हम जीत गए हैं।
आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर तय होगी? आप दूसरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, अपने ऊपर झांक के देखिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, एक मिनट लक्ष्मण जी, सऊदी अरब में थे, उसके बाद एक मिनट लक्ष्मण जी एक सवाल। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, इतना बड़ी घटना हो गई, क्या उनके पास 10 सेकंड नहीं थे? वो पुलवामा में, पहलगाम में चले गए। लीडर ऑफ अपोजिशन इंडियन अलायंस का वहां पे जाता है। ये क्या दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भागना चाहते हैं इन सवालों से। आज चर्चा हो रही है, वहां से भाग रहे हैं। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हो रही थी, वहां से भाग रहे हैं। मणिपुर में दंगे हुए, वहां नहीं गए। ये क्या दिखाता है कि प्रधानमंत्री घबराते हैं इन चीजों से, मुंह छुपा के भागना चाहते हैं। सिन्हा साहब, बस इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। समय थोड़ा सा कम बचा है तो बीच में रोकूंगा आशुतोष जी। सिन्हा साहब, आशुतोष जी ने कहा कि हम सेना पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, पॉलिटिकल विल पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इससे अच्छा क्या बिल हो सकता है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर में पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में और डेप्थ में आप उसको स्ट्राइक करते हैं। कभी तो ऐसा मैंने नहीं देखा। मेरे भी 4 दशक का फौज के अंदर है और लड़ाइयों का है। देखिए एक आंकड़ा है, मैं जो उसको आप दे दूं, क्योंकि मैं आंकड़ों अभी कर लिख रहा हूँ। 10 साल का मैंने कंपैरिजन किया है। जम्मू एंड कश्मीर में 410 अटैक्स हुए थे। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2014 से, और उसके बाद 10 साल का है 1370, आप 4 टाइम्स। क्यों? ये आंकड़े हैं, एक दिन में टैप नहीं बंद हो जाता। देश के अंदर टोटल 39 अटैक्स हुए थे पहले, 10 साल पहले, नाम नहीं लूँगा कौन से लोग, और उसके बाद 10 साल का 11। पहले 913 लोग मारे गए थे, अभी केवल जो मारे गए हैं वो 22 लोग मारे गए। तो ये नहीं कि कोई अच्छी, मैं कोई नहीं कहता हूँ, इसको आपको जीरो टॉलरेंस पे लाना है। हमें फर्क कब पड़ता है? जब आपको मैं सदन में सुनता हूँ, बड़े डीपली सुनता हूँ, और हमारे बड़े नेता, बड़ा इज्जत है उनका। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि ये कोई अंदरूनी है, TRF की जो बात करते हैं, जिसने लिया था द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको अमेरिका ने कह दिया कि ये पुलवामा में जो करने वाले थे वो TRF हैं और वो लश्कर-ए-तैयबा के हैं, और जो कि पाकिस्तान डिनाई करता था उसको एक्सेप्ट करता कि हाँ उसी ने किया है। इतनी बड़ी जीत तो मैंने कभी नहीं देखी कि वो एक्सेप्ट करे और कोई ऐसा कहे कि इसने किया था। और ये चीज़ चाइना कहता है और पाकिस्तान को कहता है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, परिस्थितियां बदली हैं। हो सकता है ये पावर में भी होते जो अभी विपक्ष में, शायद ऐसा ही होता। मगर ये यदि आप अच्छे पॉइंट में करें, हम खड़े होंगे। जो पॉइंट उठाया है विपक्ष ने कि क्यों हुआ, बहुत सही है कि क्यों हमारी कहीं चूक थी, और उसके ऊपर में मेरे ख्याल से पक्ष पर भी कहता है कि हाँ हम इसका पूरी जांच कर रहे हैं, हम आपके सामने रखेंगे। आज हम इसलिए अच्छा फील करते हैं एज ए मिलिटरली, हमें कभी ऐसी छूट नहीं। मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं लड़ रहा था और उस समय हुआ था कि आप एक कदम उधर नहीं रखेंगे, जबकि उसी चीफ ने हमें अलाउ किया था कि आप अंदर जाएं, और हम वो इलाके को कैप्चर करके, अभी भी हमारे पास में, मगर हम मैप पे नहीं दिखाते वो इलाका जो हमने कैप्चर किया है पाकिस्तान। सेकंड शुभंकर। लक्ष्मण जी देखिए, जो समय अभी मैं जफर साहब से पूछना चाह रहा था, और जो विपक्ष को शायद पूछना चाहिए, नहीं, आप जवाब दे, जो कि समय नहीं है हमारे पास। हाँ, मेरा सिर्फ एक बहुत छोटा सा सवाल है कि इसके पीछे मूल कहीं ये तो नहीं कि हमारे पास फौज में तकरीबन 2 लाख फौजियों की कमी है। BSF में आज हमारे पास और CRPF में अभी थोड़े दिन पहले ही ये डेटा आया है कि ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की कमी है। तो ये जो एक कमी को बार बार खड़ा करके और आप उसको ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, और इन चीजों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ ऊपरी चीजों पे हो रही है जिनका कोई तुक नहीं है, चाहे वो विपक्ष कर रहा हो चाहे वो पक्ष कर रहा हो। पक्ष की तरफ से बिल्कुल वो खुली डिबेट की तरफ और जुमलेबाजी वाली बातें की जा रही है, और विपक्ष की तरफ से बिल्कुल बचकाना सवाल पूछे जा रहे हैं, और वही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब दिया जा चुका है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। शुभंकर, बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि शो का समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम लोग ओवर जा रहे हैं शो से। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।